रात का सन्नाटा था। आसमान पर चांद आधा था, जैसे किसी ने उसे भी अधूरा छोड़ दिया हो। शहर के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था सलीम, एक गरीब मजदूर। सलीम की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन भर मेहनत, पसीना, धूप, धूल और शाम को बस इतना कि घर में चूल्हा जल जाए। उसकी बीवी आयशा और एक छोटा बेटा था, हमजा। तीनों की जिंदगी गरीबी में थी, लेकिन दिलों में ईमान था। लेकिन गरीबी कभी कभी इंसान के ईमान को भी हिलाने लगती है। एक दिन सलीम शहर के बड़े बाजार में काम कर रहा था। वहां उसने देखा, अमीर लोग सोने की दुकानों में खरीदारी कर रहे हैं, बच्चे महंगे खिलौनों से खेल रहे थे। उसका दिल कांप गया। उसने सोचा, या अल्लाह, मैं कब तक यूं ही मेहनत करता रहूंगा? कब मेरी किस्मत बदलेगी? उसी वक्त उसका मालिक आया। उसने सलीम को एक थैला पकड़ाया। इसमें पैसे हैं, इसे गिनकर तिजोरी में रख देना। सलीम ने थैला खोला। अंदर नोट ही नोट थे। उसने कभी इतने नोट एक साथ नहीं देखे थे। उसके हाथ कांपने लगे। दिल में आवाज आई, अगर इसमें से थोड़ा सा रख लूं तो कौन जानेगा? दूसरी आवाज आई, हराम का 1 रुपया भी जहन्नम की आग है। उसका दिल जंग का मैदान बन चुका था। उस रात घर में खाना कम था। हमजा बोला, अब्बू, कल मदरसे में फीस देनी है। सलीम चुप हो गया। आयशा ने धीरे से कहा, अल्लाह सब देख रहा है, सब्र करो। सलीम झुंझला गया। सब्र सब्र, कब तक सब्र करें? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। जो सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। लेकिन सलीम के दिल में अब लालच का बीज बोया जा चुका था। अगले दिन मालिक जल्दी चला गया। तिजोरी खुली थी, थैला सामने था। सलीम के सामने 2 रास्ते थे, अमानत की हिफाजत या हराम की शुरुआत। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से कुछ नोट निकाले और जेब में रख लिए। उसे लगा, अब मेरी मुश्किलें खत्म। लेकिन उसे क्या पता था, यही उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में दुकान में हिसाब गड़बड़ हुआ। मालिक ने सबको बुलाया। किसी ने पैसे लिए हैं। सलीम का दिल जोर से धड़कने लगा। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। उसने झूठ बोल दिया, मुझे कुछ नहीं पता। झूठ के साथ उसका चेहरा और भी भारी हो गया। इसी मोहल्ले में एक बूढ़े आदमी रहते थे, हाजी उस्मान। वह बहुत गरीब थे, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करते थे। एक दिन सलीम ने पूछा, हाजी साहब, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं। हाजी साहब मुस्कुराए, मेरे पास सब्र है और सब्र वाले के साथ अल्लाह होता है। उन्होंने एक हदीस सुनाई, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा करो तो वह तुम्हें ऐसे रिज्क देगा जैसे वह परिंदों को देता है। वे सुबह खाली पेट निकलते हैं। सलीम का दिल कांप गया। उसे अपनी जेब में रखे हराम पैसे याद आए। अचानक उसका बेटा हमजा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा होगा। सलीम ने वही हराम पैसे निकाले। इलाज हुआ, लेकिन हालत और बिगड़ गई। उस रात सलीम रो पड़ा, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? दिल से आवाज आई, हराम में बरकत नहीं होती। उस रात सलीम तड़पकर उठ बैठा। वो मस्जिद भागा, सजदे में गिर पड़ा। या रब, मैंने लालच किया, मुझे माफ कर दे, मैं पैसे लौटा दूंगा। सुबह उसने मालिक को सब सच बता दिया। मालिक गुस्से में था, लेकिन सलीम रो पड़ा, मैंने गलती की, मुझे सजा दे दीजिए। मालिक का दिल पिघल गया। तुमने सच बोल दिया, अल्लाह तुम्हें माफ करे। जाओ और दोबारा ऐसा मत करना। कुछ महीनों बाद मालिक ने सलीम को बुलाया। मैंने तुम्हें परखा था, गलती के बाद भी तुमने तौबा की। आज से तुम मेरे पार्टनर हो। सलीम हैरान रह गया।
धीरे धीरे उसकी हालत बदल गई। घर में बरकत आई। हमजा ठीक हो गया। आयशा मुस्कुराने लगी। लालच हमेशा जल्दी देता है, लेकिन अंदर से जला देता है। सब्र देर से फल देता है, लेकिन हमेशा मीठा देता है। जो हराम से बचता है, अल्लाह उसके लिए हलाल के दरवाजे खोल देता है। समय बीत चुका था। सलीम अब सिर्फ ईमानदार व्यापारी नहीं था। हमजा भी अब बड़ा होकर जिम्मेदार युवा बन चुका था। एक दिन अचानक शहर में एक बड़ा व्यापारी आया, फरीद खान। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ काम करो तो 1 साल में करोड़पति बन जाओगे। सलीम चौंक गया। कैसा काम? फरीद मुस्कुराया। बस थोड़ा सा हिसाब अलग तरीके से करना होगा, टैक्स बचाना होगा, कुछ माल कागजों में कुछ और दिखाना होगा। मतलब साफ था, हराम रास्ता। रात को सलीम सो नहीं पाया। आयशा ने पूछा, क्या हुआ? सलीम बोला, अगर मैं ये ऑफर ले लूं तो हम बहुत अमीर हो सकते हैं। आयशा चुप रही, फिर धीरे से बोली, पहले भी लालच ने हमें कहां पहुंचाया था, याद है? सलीम का दिल कांप गया। उसे वो रात याद आई जब वह मस्जिद में रो रहा था। शैतान ने फिर उसके दिल में फुसफुसाया, इस बार तुम चोरी नहीं कर रहे, बस सिस्टम का फायदा उठा रहे हो। सब लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हराम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दिल के अंदर से आवाज आई, जो अल्लाह के लिए छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर देता है। अगले दिन जुमे की नमाज में इमाम साहब ने कहा, कभी कभी हराम सोने की तरह चमकता है, लेकिन उसका अंजाम अंधेरा होता है। सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे ये खुतबा उसी के लिए था। शाम को फरीद खान फिर आया तो क्या सोचा? सलीम ने गहरी सांस ली। मैं हराम के रास्ते से अमीर नहीं बनना चाहता। फरीद हंस पड़ा, तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। सलीम मुस्कुराया, अगर हलाल में छोटा रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। कुछ ही महीनों बाद मार्केट गिर गई। दुकान में घाटा होने लगा। कई ग्राहक छूट गए। फरीद खान की कंपनी आसमान छू रही थी। लोग ताने मारने लगे, देखा, मौका ठुकरा दिया, अब भुगतो। सलीम के दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने सब्र किया। हर रात तहज्जुद में उठकर दुआ करता, या रब, मैंने तेरे लिए छोड़ा है, तू मुझे संभाल ले। एक दिन अचानक दुकान में आग लग गई। सारा सामान जल गया। सलीम सड़क पर बैठ गया। आयशा की आंखों में आंसू थे। हमजा ने पूछा, अब्बू, अब क्या होगा? सलीम ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन लफ्ज थे, अल्लाह काफी है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा व्यापारी दुकान पर आया। उसने कहा, मैंने सुना है आपका बेटा गलती कर बैठा, लेकिन आपने उसे घर से नहीं निकाला। सलीम बोला, औलाद गलती करे तो सिखाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता। वह व्यापारी मुस्कुराया, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो नुकसान में भी रिश्ता न तोड़ें। उसने हमजा को अपनी कंपनी में ट्रेनिंग का मौका दिया। समय बीता। हमजा ने मेहनत की। अब वो युवाओं को लेक्चर देता था, जल्दी अमीर बनने का सपना सबसे बड़ा धोखा है। सलीम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, इज्जत के थे। एक सुबह सूरज की पहली किरण झोपड़ी और दुकान दोनों पर पड़ रही थी। सलीम छत पर खड़ा था, हमजा पास। हमजा ने पूछा, अब्बू, क्या आप कभी डरते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा? सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, डरना नहीं, ईमान के रास्ते पर चलना और अल्लाह पर भरोसा रखना ही असली ताकत है। हर मुश्किल के पीछे उसकी रहमत छिपी होती है। एक दिन अचानक मार्केट में आग लग गई। सलीम की पूरी नई दुकान खतरे में थी। हमजा दौड़ा और रोने लगा, अब्बू, सब चला गया। सलीम ने हाथ फैलाए और मुस्कुराया, बेटा, सब्र करो, अल्लाह हर चीज का हिसाब ठीक रखता है। सलीम ने अपना पूरा ध्यान बचाव पर लगाया। साथियों ने मदद की,
और आग को जल्दी काबू में किया। उस रात सलीम और हमजा मस्जिद गए। दोनों ने सजदे में गिरकर रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, हमें हराम से दूर रख और हमें हलाल में बरकत दे। अगले ही हफ्ते मार्केट के बड़े व्यापारी आए और सलीम की मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। कुछ महीनों बाद दुकान पहले से बड़ी और ज्यादा सफल बन गई। हमजा भी अपने दोस्तों को सिखाने लगा, जल्दी पैसा मत चाहो, लालच हमेशा झूठा है। सब्र और ईमान से जो मिलता है उसमें सुकून और बरकत होती है। लालच हर पीढ़ी में आता है, लेकिन सब्र भी विरासत में दिया जा सकता है। हराम जल्दी चमकता है, हलाल धीरे धीरे रोशनी देता है। याद रखो, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। अगर तुम आज लालच छोड़कर सब्र अपनाओ तो कल तुम्हारे बच्चों के लिए बरकत, इज्जत और सुकून खुद अल्लाह भेजेगा। याद रखो, हराम की रोशनी झूठी है, लेकिन हलाल की चमक हमेशा अंधेरे को रोशन करती है।